फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 11 गणित का जो आपका 13वां चैप्टर है सीमा और अवकलज इंग्लिश से बात करें तो इसे लिमिट एंड डेरिवेशन कहते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले, एग्जाम्पल करने से पहले इसके बेसिक इंट्रो के बारे में समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सीमा और अवकलज में सबसे पहले समझते हैं कि सीमा क्या होती है, तो बहुत आराम से आपको समझना है। अगर आपको बेसिक इंट्रो समझ में आ गया, ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है, कि उस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले कौन कौन से ऐसी जानकारी जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको पहले हमको जान लेना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं पता है तो आप उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल को नहीं कर सकते। इसलिए आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो लिमिट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गणित की सीमा क्या होती है, मैथमेटिक बाउंड्री क्या होती है। जो हमारे मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने गणित की सीमा को कहाँ तक माना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे हमारे पास 5/5 है, बात को समझना बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझा रहे हैं। अगर हमारे पास मानकर चलिए कि 5/5 है और मैं आपसे पूछूं इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा, तो सिंपल है, आप कितना बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बात को समझना, हमारे पास न्यूमरेटर कितना है, 5 है, और डिनोमिनेटर भी आपका क्या है, 5, यानी अंश भी 5 है और हर भी आपका क्या है, 5 है। तो आंसर कट कर कितना आया, 1 आया। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो न्यूमरेटर वो आपका 0 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो आंसर कितना आएगा, तो आप सिंपल बता देंगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो हमारे पास न्यूमरेटर वो 5 है और डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट होगा। सिंपल है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर कोई संख्या है और उसमें हम डिनोमिनेटर यानी 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात में समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 0/0 का रिजल्ट कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर 5/5 था, तो आंसर कितना हमारे पास 1 आया। तो अगर ये 0/0 है तो कट कर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पहले के अकॉर्डिंग है, जैसे हमने 1 लाया था। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान है तो जो कट कर आंसर आना चाहिए वो तो आपका क्या आना चाहिए, केवल 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास न्यूमरेटर आपका क्या है, 0 है और डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आ जाइए तीसरे के, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर आपका क्या है, 0 है और न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत। तो आप ये समझिए कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, क्या उसके आंसर 1 से अधिक हो सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन है उसका तो आंसर केवल 1 ही आएगा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 3/6, इसको कट करिए तो हमारे पास आंसर 1/2 आया। तो ये इस एक्सप्रेशन का हमारे पास मान क्या है, केवल 1 ही है, ना कि 1 से अधिक है। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, 0/0 को जो इसका रियल मान, वास्तविक मान, ये निकाल नहीं पाए। ठीक है, और हमारे मैथमेटिशियन जो थे कोई भी ऐसा प्रश्न ही नहीं बनाए जिसका मान 0/0 आ रहा है। ठीक है, अगर 0/0 आ रहा है, लिमिट में 0/0 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती, उस प्रश्न को हम पहले सेट करेंगे। जैसे अभी मैं करके आपसे सामने बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये है कि x² - 2 बटे x² - 4 और बटे x - 2। मैं आपसे ये कहूँ x बराबर 1 और x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, इस पर हमको मान निकालना है। तो आप सिंपल है, तो अगर जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास x की जगह आप कितना रखोगे, 1 का वर्ग
-4 और बटे 1-2, यानी कितना होगा आपका, यानी 1-4 और इसमें -1 यानी -3 बटे -1 काट कर कितना होगा 3, कट कर कितना आएगा 3 आएगा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x बराबर 2 रखिए, तो चलिए x बराबर 2 रख लेते हैं, बहुत आराम समझना है। x बराबर 2, तो अगर x बराबर 2 रखोगे तो 2 का वर्ग -4 और बटे 2 -2, यानी कितना होगा 2 का वर्ग यानी 4 -4 और 2 -2 यानी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो आंसर हमारे पास कितना आया है 0/0 आया है। इसका मतलब ये है, हमने आपको बताया कि हमारे मैथमेटिशियन जो हमारे गणितज्ञ थे, कोई भी ऐसा प्रश्न ही नहीं बनाए कि जिसका आंसर 0/0 आए। ठीक है, तो फिर ये आंसर कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये प्रश्न आपका सही है, बस हमको इस प्रश्न को केवल और केवल क्या कर देना है, सेट कर देना है। अभी हम आपको सेट करके बताते हैं इसको। ठीक है, अगर 0/0 आ रहा है, ठीक है, अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रश्न है उसमें कुछ ना कुछ आपकी क्या है गलती है, क्योंकि 0/0 आंसर आपका नहीं आना चाहिए लिमिट में। ठीक है, 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए। अब पहले ये समझ लेते हैं, अभी तो इसको बताएंगे हम। अभी तो ये बता रहे हैं कि आपका 0/0 अगर आ रहा है तो प्रश्न में आपका कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो अभी उसको हम करके बताएंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि लिमिट क्या होती है, यानी व्हाट इज लिमिट। लिमिट को देखिए LT से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और LIM, ये दोनों चीजें लिख देते हैं। LT और LIM दोनों में से अक्सर बहुत से टीचर LT भी लिखते हैं और कुछ टीचर LIM यानी लिमिट ऐसे दिखा देते हैं। तो आप दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, जैसे मानकर चलो कि कोई स्टूडेंट है, वो अगर वो 6 बजे उठता है, सुबह 6 बजे उठता है, तो वो कहता है कि मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। कितने घंटे, 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। कोई स्टूडेंट है वो सुबह 6 बजे उठता है और वो कहता है कि मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। और कोई दूसरा स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं अगर 8 बजे उठता हूँ तो 4 घंटे पढ़ लेता हूँ। बात को समझना, पहला स्टूडेंट कह रहा है कि अगर मैं 6 बजे उठता हूँ तो 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, और दूसरा स्टूडेंट है अगर वो कह रहा है मैं अगर 8 बजे सुबह उठता हूँ तो 4 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो बीच में ये जो अगर लगा है, बीच में जो आपका ये अगर लगा, वही आपकी क्या है लिमिट है, वही आपकी क्या होती है लिमिट, सीमा, वही आपकी क्या होती है लिमिट होती है। जैसे अगर हमने यही बताया कि x बराबर 1 पर इस एक्सप्रेशन का मान, x बराबर 1 पर इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, ये हमने कहा। अगर हम आपसे ये कहें कि x बराबर 1 पर इसका मान क्या हो सकता है, या हम ये कहें कि x बराबर 2 पर इसका मान क्या हो सकता है, तो यही तो आपकी लिमिट है, हो सकता है। और x बराबर 1 पर इसका मान क्या है, इसमें अंतर है। x बराबर 2 पर इसका मान क्या है और x बराबर 2 पर इसका मान क्या हो सकता है, इसमें अंतर है। तो जहां अगर आ जाए बीच में, जहां अगर आ जाए बीच में, तो वही आपकी क्या होती है लिमिट होती है। अभी इसके बारे में बहुत जानकारी आप प्रश्न करके भी समझ सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हम समझाते हैं कि 0/0 अगर आ रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझ लेना है कि अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रश्न है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। जैसे हमारे पास अभी हमने कहा कि लिमिट, इसको इस तरीके से लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² -4 बटे x -2, इसका हमको मान निकालना है। लिमिट यानी हमको इसका सीमा ज्ञात करनी है। ठीक नहीं है, इसकी हमको क्या सीमा, तो देखिए ये जो एरो का चिन्ह लगा है यही आपका क्या हो टेंस टू इसको बोलते हैं, और कई टीचर इसको ऑपरेचिस टू बोलते हैं। ठीक है, टेंस टू या इसे आप ऑपरेचिस टू कह सकते हैं। अभी हमने पिछला वाला एग्जांपल समझाया
तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको लिमिट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x का मान रखेंगे, पहले डायरेक्ट इसका मान इसमें पुट कर देंगे। डायरेक्ट इसलिए पुट करेंगे क्योंकि पहले हमको ये देख लेना है कि इसका आंसर 0/0 नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आ रहा है तो पहले हम प्रश्न को सेट करेंगे। अगर 0/0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि उस प्रश्न में कोई ना कोई गलती नहीं है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें पहला ये है, दूसरा इसमें ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 और x² -4 बटे x -2। तो हम पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का वर्ग -4, अभी हमने इसका एग्जाम्पल करके बताया था, अब इसको डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। और 1 -2 यानी 1 -4 और बटे -1 यानी -3 और -1 कट कर कितना हुआ, 3 आया। तो 3 आया, ना कि आपका 0/0 है, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी इसकी इस प्रश्न की जो सीमा है वो आपकी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब अगर हमको ये वाला आ जाए, क्योंकि इसमें आपका क्या था, 0/0 आया था ये वाला, तो हम पहले तो सम में वही करेंगे, x बराबर 2 डायरेक्ट मान पुट करेंगे एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास 2 का वर्ग और -4 और बटे 2 -2 यानी 4 -4 और 0 यानी 0/0, यानी 0/0 आपका आ गया। कितना आया, 0/0। तो 0/0 हमने आपको बताया कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, हमारे गणित तक हमारे मैथमेटिशियन ने कोई भी ऐसा प्रश्न ही नहीं बनाया कि जिसका आंसर 0/0 आए। तो इसका मतलब है कि उस प्रश्न में भी कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो उस गलती को कैसे सुधार करेंगे, तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस प्रश्न को x² और यहाँ 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और बटे x -2। अब देखिए यहाँ पर x², अब देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, और ये x -2। तो अब ये x -2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x + 2। अब यहाँ पर x + 2 यानी x का मान कितना पुट कर देंगे, 2। तो यानी 2 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि लिमिट के क्वेश्चन लगाने से पहले हमको ये चेक करना, जो भी आपका मान रहेगा जिस पे आपको निकालना है, जैसे x टेंड टू 2 पर हमने निकाला, पहले 2 यानी x बराबर 2 रखकर उस एक्सप्रेशन में x बराबर 2 रखकर पहले ये चेक कर लेंगे कि उसमें जो आंसर हमारे पास आ रहा है वह 0/0 नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब उस प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, तो उसको पहले हम सेट करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से और करेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम केवल सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, अवकलज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सीमा और अवकलज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप सांतत्य एवं अवकलनीयता 12 में आपका एक चैप्टर है, उसमें आपका इसका बहुत ही प्रयोग है, इसको आपको आना चाहिए, तभी आप सांतत्य तथा अवकलनीयता लगा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए उदाहरण आपका एक एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें आपको क्या निकालना है, सीमाएं ज्ञात करना है। सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और कोष्टक में x² माइनस x³ है, x³ माइनस x² प्लस 1, ठीक है। ये तो हमको क्या निकालना है, सीमाएं ज्ञात करनी। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे और x का मान पुट करके पहले देख लेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आपका 0/0 तो कहीं नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है तो उस प्रश्न को हम सेट करेंगे, ठीक है। उस प्रश्न को सेट करेंगे कि क्योंकि हम 0/0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि मतलब प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, तो पहले x बराबर 1 रख लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, यानी हमारे पास ये x³ माइनस x² प्लस 1। तो इसमें x बराबर कितना, 1³ और -1 का वर्ग प्लस 1
तो यानी अब इसका करेंगे तो एक का कुछ भी घात हो उसका वापस से मान एक ही हो जाता है और प्लस एक, यानी इसका आंसर कितना होगा एक। तो इसका सीमा जो हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी एक, यही आपका क्या होगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 0/0 आता तो हम इसको प्रश्न को सेट करते, लेकिन 0/0 नहीं आ रहा है तो यही आपका इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कर लेते हैं। तो अब इसमें दूसरा देखिए, इसका दूसरा, तो दूसरा आपका लिमिट x टेंड टू 3 और x कोष्टक में आपका कितना दिया है x प्लस 1 कोष्टक में। तो पहले x बराबर 3 डायरेक्ट मान पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा x देगा 3 और 3 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 1, तो यानी 3 और 4 यानी 4 यही 12। तो यही आपका कितना हो जाएगा, यही आपका इसकी सीमा हो जाएगी। अब 12 है ना कि 0/0 है। अगर 0/0 होता तो इस प्रश्न को हम सेट करते। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे वाले भी देख लेते हैं, साथ साथ नोट भी करते रहिए। अब आते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। तो चलिए अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा आपका देखिए कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 1, ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर कितना दिया है 10 दिया है। अब इसमें भी हमको सीमाएं ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से सही कर लेते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x स्क्वायर, बीच में हमारे पास जो डॉटेड लाइन इसको भी फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। तो x³ और प्लस x घाते 4 और प्लस x घाते 5 प्लस x घाते 6 प्लस x घाते 7 प्लस x घाते 8 प्लस x घाते 9 प्लस x घाते 10, ठीक है। अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले डायरेक्ट क्या करेंगे, x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 1 रख लेते हैं। तो 1 प्लस 1 और प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, x बराबर 1 रखना है, सॉरी x बराबर -1 रखना है। कितना रखना है -1। प्रश्न में आपका क्या है -1 है, तो -1 रख लेते हैं। 1 प्लस -1 और प्लस -1 का वर्ग प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 की घाते 4, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें x बराबर -1 रख रहे हैं, ठीक है। पहले आपको यही कर लेना है। प्लस -1 की घाते 5 प्लस -1 की घाते 6 प्लस -1 की घाते 7 प्लस -1 की घाते 8 और प्लस -1 की घाते 9 और प्लस -1 की घाते 10, ये आपको कर लेना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसके पावर अगर इवन नंबर है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा पॉजिटिव आता है। अगर ऑड है तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है नेगेटिव आता है। तो अब देखिए 1 और प्लस माइनस का -1, तो ये नेगेटिव नंबर है और इसके पावर जो लगा है वो आपका इवन नंबर है यानी 2 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा पॉजिटिव आएगा यानी +1 होगा। अब ये -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव नंबर तो है, और लेकिन घात जो लगी है वो आपका क्या ऑड नंबर है। घात आपकी क्या लगी ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या होगा माइनस में आ जाएगा यानी -1 हो जाएगा। अब इसमें ये -1 की पावर 4 है तो इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट प्लस में यानी +1 होगा। ये आपका ऑड नंबर है, पावर जो है आपका क्या ऑड नंबर है तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। और ये आपका इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, और ये आपका ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा। ये आपका इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, और ये आपका ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा। ये इवन यानी 10 आपका क्या इवन है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, थोड़ा सुधर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे होगा, चलिए ठीक है। तो अब हमारे पास इसका रिजल्ट आपका क्या होगा, आपका क्या होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देख लो प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका कितना है 1 आया। यानी इसकी जो सीमा हुई वो आपकी कितनी है 1 है, यही तो आपका आंसर होगा। यानी 1 आया हमारे पास, ना कि आपका 0/0 आया है।
अगर 0/0 आता तो हम क्या करते, इसको, इस प्रश्न को सेट करते। अभी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका इसका डायरेक्ट मान पुट करोगे तो 0/0 आंसर आएगा। तो 0/0 आएगा तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन को सेट करेंगे, उसको सही करेंगे। क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन में गलत है तो कुछ ना कुछ उसको हम सेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लगाएंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। अब आते हैं अगले पे, अगला देख लेते हैं आपका क्या है। चलिए अब इसमें आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पर, दूसरा वाला एग्जाम्पल करके बताते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। चलिए रफ कर दें इसको। तो चलिए आपका रफ हुआ। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है। तो निर्देश आपका वही है, सीमाएं ज्ञात करना है, सीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक नहीं, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका है। उसके बाद बड़े कोष्टक में x² + 1 और बटे x + 100, ये आपका है। तो सीमा ज्ञात करनी है तो सभी में आपको वही करना है कि पहले डायरेक्ट मान x = 1 रख लेते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 का वर्ग प्लस 1 और 1 प्लस कितना होगा 100। ठीक नहीं, ये होगा। तो यानी 1 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 और प्लस 1 और कुल के बटे 101, यानी 2 आपका 101। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अब 2/101 आया, ना कि 0/0 आ रहा, तो इसका मतलब प्रश्न में हमारे पास कोई गलती नहीं है, सही प्रश्न। तो इसका फाइनल आंसर 2/101 आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरा वाला इसका देख लेते हैं। तो दूसरा, लिमिट x टेंड टू 2 और इसमें आपका दिया है x³ - 4x² + x और कुल के बटे 4x और कुल के बटे x² - 4। ठीक नहीं है, तो पहले अब इसको x = 2 रखकर इसका मान देख लेते हैं। x = 2 रख के, तो जब x = 2 रखेंगे तो हमारे पास यानी 2³ - 4 × 2 का वर्ग प्लस 4 × 2 और कुल के बटे 2 का वर्ग -4। तो हमारे पास कितना होगा 2 का क्यूब यानी 8 और यहाँ से 2 दूना 4 और दूना 8, ये होगा और ये प्लस 8 और कुल के बटे कितना हो जाएगा इधर से 2 का वर्ग और इधर हमारे पास कितना है यानी 4 - 4। ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और इधर से हमारे पास कितना होगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16, यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कितना होगा और 2 का वर्ग 4 - 4। अब इसको देख लेते हैं तो 8 और प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और -16 और 4 - 4, तो 0/0 कितना आया 0/0। तो 0/0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो चलिए सही कर लेते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। अब इसको सही कर लेते हैं। तो सही कैसे करोगे प्रश्न को, यहाँ आपका क्या था लिमिट, तो ये 0/0 आ रहा है तो इसको हम सही कर लेंगे। तो यहाँ जब इसको हम सही करेंगे तो आप देखिए इसमें देखिए आप यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x³ - 4x² + 4x, इन सभी में देखो आपका x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को सही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो आपका 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रश्न में ही गलती है। तो x कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये कितना होगा आपका x² होगा -4x होगा और +4 और कुल के बटे, अब इसको भी सही कर लेते हैं तो x² और -4 को लिख सकते हैं 2 का। तो अब हमारे पास x और x² - 4x और +4 और ये वर्गांतर फार्मूला x + 2 और x - 2 यानी a + b और a - b बराबर। ठीक है, x और ये हमारे पास कितना होगा, इसको हल कर लेते हैं। -4x लाना है, द्विघाती समीकरण हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो -2x और -2x और +4 और कुल के बटे हमारे पास x + 2
और x माइनस 2, तो आपका x हुआ। ठीक है, अब इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 2 और इसमें -1 -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2। ठीक है, ये होगा, और कुल के बटे x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब नीचे रब कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे रब कर दीजिए। अब हमारे पास x कोष्टक में हमारे पास कितना बचा, तो एक कोष्टक में x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, और यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसमें मान क्या पुट करेंगे, लिमिट आपको कितना दिया था, आपका x टेन टू 2, तो अब इसमें 2 रख लेते हैं, x जगह में 2 माइनस 2, और ये हमारे पास कितना 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 2 यानी आपका 0, यानी 0 आ जाएगा, और बटे कितना होगा 4। अब देखो 0/4 है, यानी कितना होगा, रिजल्ट तो 0 होगा। अब ये 0 है ना कि 0/0 है, 0/1 है, ये 0/1 है, यानी ये किसके बराबर, 0/0 बराबर थोड़ी ना है, ये 0 कितना है 1 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ये 0 है ना कि 0/0 है, आपको समझ लेना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट में एक्चुअली कहानी क्या है, कि अगर पहले तो हम जो आपकी लिमिट जिस पर हमको ज्ञात करना है, पहले तो मान पुट कर देंगे उस एक्सप्रेशन में। अगर उस एक्सप्रेशन मान पुट करने के बाद आंसर हमारे पास 0/0 नहीं आ रहा है, तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर अब 0/0 आ रहा तो प्रश्न को सेट कर लेंगे, प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती उसको सेट कर लेंगे, सेट करके लगाएंगे तो वही आपकी उस पॉइंट पर सीमा निकल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, तीसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं अगला, उदाहरण नंबर 2 के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल और बाकी हैं उसको कर लेते हैं। तो देखिए आपका रब करने के बाद हमने तीसरा, चौथा और पांचवा एग्जाम्पल लिख लिया। तो चलिए अब तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा आपका क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू x² - 4 बटे x³ - 4x² + 4x। ठीक है, तो पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 पहले डायरेक्ट मान पुट करेंगे, तो यानी कितना होगा आपका 2 का वर्ग -4 और 2³ -4 गुणे 2 का वर्ग और 4 गुणे कितना होगा 2, तो 2 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा 4 - 4 और बटे आपका 8, और ये कितना होगा 16 और 8। ठीक है, तो कितना होगा आपका 4 - 4 और 8 यानी 16 और -16, तो ये आपका कितना होगा 0/0। तो अगर 0/0 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, आंसर आपका क्या है, इसमें आपका कुछ ना कुछ गलत है। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, 0/0 आपका आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सही करके लगाएंगे। तो अगर सही करें तो हमारे पास कितना होगा, यानी x² माइनस कितना है 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और बटे इसमें देखो कुछ ना कुछ कॉमन है, तो x तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि x सब में है, तो x² और माइनस कितना 4x और कितना +4, ये बचे, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को सही कर रहे हैं, इस प्रश्न को सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब x + 2 और x - 2 ये हो जाएगा। अब x और ये हमारे पास कितना होगा x² - 2x और -2x और प्लस कितना होगा 4। ठीक, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी x + 2 और x - 2 और कुल के बटे x कोष्टक में, अब यहाँ पर कॉमन करेंगे x, तो x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 कॉमन करेंगे तो x - 2 हो जाएगा, यानी x + 2 और यहाँ पर हमारे पास x - 2 और x - 2 और x - 2, तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x + 2 और बटे x - 2 ये बचा। तो x का मान अब डायरेक्ट क्या रखेंगे 2 रख देते हैं, 2 + 2 और 2, और इधर से हमारे पास 2 - 2 हो जाएगा, तो यानी 4/0। तो 4/0 है ना कि आपका 0/0 है, तो यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, x बराबर 2 रख के पुट कर लिया, तो पुट करने पर 0/0 आ रहा है। तो अब इस प्रश्न को हमने सही कर लिया। x स्क्वायर -4 है तो -2 का वर्ग, इसमें देखो x कॉमन है तो x स्क्वायर -4x + 4 है। तो अभी a का वर्ग -b का वर्ग, ये फार्मूला बन गया x + 2 x -2 का। अब ये हमारे पास -4x को क्या लिख सकते हैं, -2x -2x, तो x + 2 x -2 है ही है। तो इसको x कॉमन कर देंगे, x -2, इसमें -2 कॉमन करेंगे, x -2। तो अब यहाँ पर x कोष्टक में x -2 x -2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x + 2 और x -2। अब यहाँ पर x बराबर कितना रखोगे, 2 2 + 2, और यहाँ पर आपका 2 - 2 0, यानी 0, 4 कितना होगा 0। तो हमारे पास 4/0 है, ठीक है। तो 4/0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0/0 है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके आपका अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करके दिख, ठीक है जी। चलिए 4/0 को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रब करें इसको, आप यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए बातें हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो लिमिट x टेंड टू 2x³ माइनस कितना है आपका 2x स्क्वायर - 5x + 6। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, x³ है, यानी कितना होगा 2 का क्यूब और -2 गुणे 2 का वर्ग और बटे 2 का वर्ग -5 गुणे यानी 5 गुणे 2 और +6। अब यहाँ से कितना होगा 8 -2 दूना 4 दूना 8 और बटे हमारे पास कितना होगा 2 दूना 4 और यहाँ से 5 दूना 10 और +6 कर लेते हैं, 0 ऊपर आ जाएगा कट करके, और ये हमारा 6 4 10 10 - 10 यानी 0/0। तो 0/0 आ रहा है। तो फिर हमारे पास ये हुआ कि प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो इसको जब सही करेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए, अब देखो x³ - 2x स्क्वायर, तो ऊपर वाले में x कॉमन कर लेते हैं। तो जब x कॉमन करोगे, इसको सही लिख देते हैं, x कॉमन करोगे तो हमारे पास x स्क्वायर और माइनस कितना आपका यानी 2 ये बचेगा, और नीचे इसको हमारे पास x स्क्वायर - 5x + 6 है, तो पॉलिनोमियल यानी द्विघाती समीकरण बन रहा है, इसको हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर - 2x, ठीक है, और -3x और प्लस कितना होगा 6। अब इसको हल कर लेते हैं, x स्क्वायर -2 ये होगा। अब हमारे पास यहाँ पर x कॉमन हमने किया था, x स्क्वायर हमने कॉमन किया है, तो अगर x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास x -2 ही बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर सब में कॉमन है तो x स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक नहीं, ये होगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन तो x -2 और -3 कॉमन x -2, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर x -2 और x -3 और x -2, तो x -2 इससे कैंसिल होगा, तो x स्क्वायर और बटे x -3। अब इसमें मान कितना पुट करेंगे, x बराबर 2, तो 2 का वर्ग और बटे 2 - 3 यानी 2 का वर्ग 4 और माइनस यानी 1 यानी -4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा आपका -4, ठीक है, ये आपका रहा आपका -4 आंसर हो जाएगा। तो -4 आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि पहले 0/0 आया तो हमने इसमें इसको सेट कर लिया। अब देखिए x³ - 2x स्क्वायर है, तो पहले x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x -2 होगा, फिर x स्क्वायर -5x + 6 है, तो ये पॉलिनोमियल है, यानी -5x को हम क्या लिख सकते हैं -2x -3x, ठीक है, 6 को करेंगे तो 2 3 6 होगा, ठीक है, ऐसे हल कर लीजिए आप, -4 आपका आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो x बराबर 1 पहले डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, x बराबर 1 डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 - 2
और 1 का वर्ग माइनस कितना होगा आपका 1, माइनस 1 बटे 1 क्यूब माइनस 3 गुणे 1 का वर्ग और प्लस 2 गुणे 1 ये। तो अब हमारे पास -1 और 0 आ गया। ठीक, तो -1 और इधर से हमारे पास कितना हुआ 1 क्यूब यानी 1 माइनस 3 और प्लस 2, तो यानी कितना हुआ आपका यहाँ पर -1 बटे 0 -1 2 1 3 -3 यानी हमारे पास आपका कितना हो गया, यानी -1 बटे 0 -1 बटे 0 यानी कट कर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन कर लें तो हमारे पास ये आपका हो जाएगा 0/0। तो अगर ये 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है। तो प्रश्न को सही कर लेते हैं। तो इसको चेक कर तो हमने देख लिया। अगर इसमें भी प्रश्न में अगर इसको x बराबर 1 रखने पर 0/0 नहीं आता तो वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सही कर लेते हैं प्रश्न को। तो अब ये x-2 जैसे वैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, नीचे आपका x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं, x-1 बचेगा और -1 बटे इसमें भी आपका x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो x² -3x और प्लस 2 और आपका ये हो जाएगा। अब आप आते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं, x-2 x और x, अब हमारे पास ये कितना होगा x² -2x - x प्लस 2 हो जाएगा ये। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, x-2 और x और यहाँ से हमारे पास कितना होगा कॉमन x माइनस यानी x कॉमन होगा और -1 x-2 ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास x-2 और x-1 और -1 x कोष्टक में x-1 और x-2 ये बचा और इसको ऊपर से और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाला रब कर देते हैं। चलिए ऊपर से और सॉल्व करते हैं इसको, एक है ये। तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा x-1 और x-2। तो x-1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास x-2 और x-2 बचा। तो यानी x-2 और x-2 ये बचा, -1 आपका ही है। अब इसमें देखो x-1 और x-2, ठीक, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल -1। अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास x² -2x और -2x और +4 और -1 कुल के बटे x-1 और x-2। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, यानी तो x² -4x और +3 बटे x-1 और x-2। अब यहाँ मान कितना रख देंगे, x बराबर 1 अब रख देंगे। ठीक है, तो अब 1 का वर्ग -4 गुणे 1 + 3 और कुल के बटे 1 1 और 1 - 2। तो अब कितना होगा, 1 का वर्ग यानी 1 होगा और -4 + 3 और कुल के बटे, अब ये 1 माइनस यानी 0, तो 0 गुणे 1 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 0 और 0 गुणे इसमें कर देंगे गुणा तो मतलब 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया। अब इधर से हमारे पास कितना होगा, यहाँ से -4 और 1 यानी माइनस कितना होगा आपका, इसमें आपका 1 - 1 और ये आपका हुआ। इसको थोड़ा से और सॉल्व करते हैं क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो इसमें भी आपका क्या होगा 0 ही आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो अगर इसमें देखें तो x² माइनस कितना होगा आपका 3x और -x और प्लस कितना होगा आपका, ठीक, हमारे पास कितना होगा +3 और कुल के बटे x-1 और x-2। ठीक है, अभी और इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 0/0 हमको नहीं लाना है, अब इसी के लिए तो हमको करना है। तो अब देखिए x कॉमन करेंगे तो x-3 और -1 कॉमन करेंगे तो x-3 और कुल के बटे x-1 और x-2। तो अब इधर से हमारे पास कितना होगा नीचे से, तो x
आपका कितना होगा 1 और x माइनस 3 और कुल के बटे x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक ना, ये हो जाएगा। तो ऊपर हमने तो x कॉमन कर लिया ना, बस इतने करना x माइनस 1। तो x माइनस 1 से कैंसिल होगा। अब x का मान कितना रखोगे, अब x का मान 1 रख दो। तो 1 माइनस 3 और यहाँ 1 और 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो यानी माइनस 2 होगा, और माइनस 2 और 1 यानी हमारे पास कितना होगा माइनस 1, कट यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना होगा 2। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फाइनल आंसर इसका कितना होगा 2। तो यहाँ तक करेंगे, उसके बाद इसका गुणनखंड कर देंगे। तो हमारे पास गुणनखंड यानी कितना होगा x माइनस 1 x माइनस 3। तो x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल होगा। तो हमारे पास x माइनस 3 यानी हमारे पास बचे क्या, यानी इसको x माइनस 3 और बटे, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, x माइनस 3 और हमारे पास कितना बचेगा x और x माइनस 2। तो हमने x का मान कितना रखा 1 रखा है, तो 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2। तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा 1 माइनस 3 करेंगे माइनस 2 और माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 और गुणे 1 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, 2 आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने लिमिट के बारे में पढ़ लिया है, और लिमिट के अंतर्गत जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सीमा क्या है, ठीक है, और लिमिट क्या है, लिमिट कैसे निकाली जाती है, अगर 0/0 आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, उसको सही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंतर्गत हम इसमें 13.1 का एग्जाम्पल सॉल्व, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।